हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यूट्यूब क्लासेज में। आज हम फिर से लेकर आए हैं सार संग्रह का लेटेस्ट एडिशन 2023 एडिशन का साइंस के क्वेश्चन को। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर है, तो ये पिनाक है। क्या है? पिनाक है। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर पिनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, उबुंटू क्या है? उबुंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होगा, वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता, इसलिए 80 kg ही रहेगा। चंद्रमा पर भार चेंज होता है ना। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? तो मोल है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट मोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो चेचक विषाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 23 मई 1986 ईस्वी को हुआ था। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 23 मई 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ? तो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ। मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ? 5 नवंबर 2013 को। अगला क्वेश्चन है, सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्लों में क्या क्रम होता है? तो बेस शर्करा फॉस्फेट। न्यूक्लिक अम्लों में क्रम होता है बेस शर्करा फॉस्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम संचारक ग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। भारत का प्रथम संचारक ग्रह एप्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो फायर ब्लाइट है। फायर ब्लाइट है सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का चमकीला सतह कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का चमकीला सतह फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यह बॉयल का नियम है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह बॉयल का नियम है। अगला क्वेश्चन है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? तो ये रोम है। रोम है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अदिश राशि है? चाल, दूरी, दाब एवं ऊर्जा सब अदिश राशि है। बल, विस्थापन, वेग, संवेग ये सब सदिश राशि है, और त्वरण ये सब सभी सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस है। कार्ल लिनियस टेक्सोनॉमी के जनक है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक का संकेतक है? तो लाइकेन है वायु प्रदूषक का संकेतक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, धान के खेत से निकलती है मीथेन गैस? धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो कोशिका, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है, पीतरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है पीतरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3M1 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3M1 से। अगला क्वेश्चन है, ATP का फुल फॉर्म एडिनो ट्राईफॉस्फेट होता है। ATP का फुल फॉर्म एडिनो ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो ये भी सर्वग्राही रक्त समूह है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.42। नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.42। अगला क्वेश्चन है, ईटेल i9 क्या है?
तो माइक्रो प्रोसेसर है। ETL-i9 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन क्या है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। अगला क्वेश्चन है इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो 104 उपग्रह लॉन्च किए हैं। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी रोग है। विटामिन B1 की कमी से जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन है? टाइफाइड या हैजा है। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी टाइफाइड हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण से मायोपिया के उपचार में प्रयोग होने वाला लेंस है अवतल लेंस। मायोपिया के उपचार में होने वाला लेंस है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है एक ओम के 4 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो ये 1 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में यानी कि 1/4 करके जोड़ना होगा, +1/4 +1/4 ऐसे करके एलसीएम लीजिएगा तो सबका +1/4 है ना, सबका 4 हो जाएगा और 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4/4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा 1 बार में, तो यही 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा होता है तो मर्केंसिया और लीवरवर्ट होता है। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा मर्केंसिया और लीवरवर्ट होता है। चूने के पानी का सूत्र है तो चूने के पानी का सूत्र CaOH है। चूने के पानी का सूत्र। अगला क्वेश्चन है कौन सी उप धातु है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम एक उप धातु है। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो एथिलीन का C2H2 का। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो एथिलीन का C2H2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक बॉल किससे कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है तो अप्सरा है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का सर्वाधिक उपग्रह प्रणाली है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का सर्वाधिक उपग्रह प्रणाली है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो आदित्य L1 लॉन्च किया है सूर्य का उपग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अजैविक घटक है सूर्य के प्रकाश? ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। कौन सी अजैविक घटक है सूर्य के प्रकाश? ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु किससे जुड़ता है? तो मस्तिष्क से जुड़ता है मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन एनिमिलिया वर्ग से आते हैं तो क्यूलेक्स मच्छर ये एनिमिलिया वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। 1 KB बाइट में 1024 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है? हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम हीमोफीलिया बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस। अगला क्वेश्चन है जल का हिमांक बिंदु केल्विन में है 273.515 केल्विन। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में 273.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन है मीथेन का सूत्र होता है तो CH4 होता है मीथेन का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तारापुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु का गुणधर्म तन्यता। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का pH मान तो 7.3 से 7.4 होता है। मानव शरीर का pH मान 7.3 से 7.4। अगला क्वेश्चन INSAT-1 भी भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया है? तो ये 1983 में लॉन्च किया गया है। INSAT-1 भी भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया है? 1983 में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड नाम है शक्ति 98। शक्ति 98 द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड नाम है शक्ति 98। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH। HCOOH। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH। कौन सा अम्ल? HCOOH
फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? तो 22 परमाणु रिएक्टर है। भारत में कुल 22 परमाणु रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSAT-30 किस उपग्रह का प्रकार का उपग्रह है? तो संचार उपग्रह है। GSAT-30 संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में कौन सा अलग है? तो स्टील अलग है, बाकी सब तत्व, जबकि स्टील में से धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एक वसा उत्तक है? तो एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक वसा उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व आर्गन में अक्रिय गैस है? तो आर्गन अक्रिय गैस है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में कौन अक्रिय गैस है? तो आर्गन अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रोफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो डेंड्राइट्स। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया है? तो 12 जनवरी 2018 को इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस यानी श्लेष्मा करता है। पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस यानी हिंदी में श्लेष्मा। अगला क्वेश्चन है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि के लिए प्रतिक्रिया की दर भी 2 गुना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम ले जाता है। पेड़ों में जल से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में सहायक है लार ग्रंथियाँ। भोजन के पाचन में सहायक है लार ग्रंथियाँ। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? मापन यंत्र है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? मापन यंत्र है। अगला क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। इसको किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन। किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विविखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को। अगला क्वेश्चन है, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? केटायन कहा जाता है। धनावेशित आयन को केटायन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? क्लोरीन का है। 2, 8, 10 और 7, 17 क्लोरीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता होता है। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? द्वितीय उपभोक्ता होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप कौन सा? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है कार्बन के अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के रिमोट के कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP के द्वारा। कंप्यूटर के रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुणा वेग यानी mv होता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। जीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? तो बैगनी और लाल है और बीच का रंग हरा होता है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम यानी इंद्रधनुष में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा होता है? बैगनी और लाल। प्रथम रंग होता है बैगनी और लाल, बीच का रंग होता है और अंतिम हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान किसी से मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है बहुत उच्च तापमान पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नोबेल गैस नहीं है? नाइट्रोजन नोबेल गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रैन क्या है? फोर्ट्रैन एक कंप्यूटर भाषा। फोर्ट्रैन एक कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? तो अश्वगंधा है। अश्वगंधा है रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन अश्वगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त करता है। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ब्लड प्रेशर
में कर जो है ना संक्रामक रोग नहीं है ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो पायरुविक अम्ल में विखंडित होता है। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में विखंडित होता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो दोनों विद्युत का सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत का सुचालक होते हैं। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे? तो टिम्स बर्नर्स-ली थे, रॉबर्ट गैलीलियो और टिम्स बर्नर्स-ली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F2 है। एमएस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन है लिटमस किस पौधे से निकाला आता है? तो लाइकेन से निकाला आता है लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था गति के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 में किस आईएनएस पनडुब्बी को शामिल किया गया था? तो वागीर और स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है ओलेरीकल्चर। सब्जियों के उत्पादन से ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में संचार कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का करता है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं? 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का टिम टिमना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन O3। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ओजोन O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीजन पश्चात क्या बनता है? तो ATP बनता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है? तो ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत रोग चिकित्सा किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। दंत रोग चिकित्सा किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है GSLV की फुल फॉर्म क्या है? जियोसेंड्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियोसेंकोरस सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका है छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। अगला क्वेश्चन है मादा एनोफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम क्या है? तो कामिनी है। कामिनी कल्पक्कम ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम क्या है? तो कामिनी है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। अगला क्वेश्चन है किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो लेग्यूमिनस पौधे द्वारा किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? लेग्यूमिनस पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीन और लेड का मिश्र धातु सोल्डर टीन और लेड का मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाते हैं? लैक्टिक अम्ल में। अवायवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी? महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। अगला क्वेश्चन जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? स्वाद कलिका। जीभ में स्वाद रिसेप्टर को क्या कहा जाता है? स्वाद कलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन किडनी के अध्ययन को क्या था? नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। विकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मिनी माता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई है? तो पारा एचजी के कारण। जापान की मिनी माता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई है? पारा एचजी के कारण। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन है भारत उपग्रह रोधी मिसाइल
क्षमताओं वाला राष्ट्र बन गया है। फोर्थ भारत तो गुरारोधी मिसाइल क्षमताओं वाला रैस राष्ट्र बन गया। चौथा राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? साइबोलिक्स.com। डब्ल्यू के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? साइबोलिक्स.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1994 को हुई थी। बार्क की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1994 को। अगला क्वेश्चन है, लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? केशिका क्रिया के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? सौर ऊर्जा को। गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? सौर ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। रक्त का थक्का जगने में विटामिन के। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg। मैग्नीशियम का संकेत Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो रेडवुड। रेडवुड सबसे लंबा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? डेंगू। एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस भी। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल+V। अगला कुछ, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीली ने। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू का किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? HTTP पर। डब्ल्यू किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? HTTP पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .com का पूरा नाम क्या है? कॉमर्शियल। .com का पूरा नाम क्या है? कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर। पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? 3CH3 CH6O3 3CH3 HCO3। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होता है? 3 × C3H6O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन या अंकुरन। बीजों को पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन या अंकुरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक, कान, गला और जीभ में कौन से सबसे अलग है? तो जीभ सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ लैंग्वेज कब आई थी? तो 1970 के दशक में आई थी। C++ लैंग्वेज कब आई थी? 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? मीथेन। 65 से 75%। बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? मीथेन। 65 से 75%। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, यानी प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहे जाते हैं? तो वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी का। थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहे? तो वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी का। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पत्ती क्या है? बाइनरी द्विधारी पत्ती। कंप्यूटर की पत्ती क्या है? बाइनरी यानी द्विधारी पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण की रक्षा यानी वृक्षों की कटाई से रोकने को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण की रक्षा यानी वृक्षों को काटने से रोकने को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? MS एक्सेल से। स्प्रेड शीट किससे संबंधित है? MS एक्सेल से। अगला क्वेश्चन है, किडनी की काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस किया जाता है। किडनी की काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? हीमोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन सा ट्रांसफार्मर करता है? तो हीमोग्लोबिन। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSLV MK3 का निक नाम क्या है? फैट बॉय या बाहुबली। GSLV MK3 का निक नाम क्या है? फैट बॉय या बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रवाह के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो पंखा नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फ्रुक्टोज के कारण। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फ्रुक्टोज के कारण। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर किस को मापने के उपकरण है? तो विद्युत विभवांतर को मापने का उपकरण वोल्ट मीटर है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ईमेल द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है? ईमेल द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्यों क्या है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने तथा मूर्ति बनाने में। अगला क्वेश्चन है कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो नीटल के पौधा। नीटल के पौधा कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो नीटल का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित है? CPU में। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित है? CPU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम गैस है। अगला क्वेश्चन है इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो 30 अगस्त 1983 को। इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? 30 अगस्त 1983 को। अगला क्वेश्चन है द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? प्रिंटर विकल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? पाइथन कंप्यूटर वायरस नहीं है। अगला क्वेश्चन भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो इसरो उपग्रह केंद्र ने। भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो इसरो उपग्रह केंद्र ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो पावर पॉइंट कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है भोजन चरणों का सही क्रम है? तो अंतर्ग्रहण, तब पाचन, तब अवशोषण, तब स्वांगीकरण, तब उत्सर्जन। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम है पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर उसके बाद उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है जो हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधे कहलाते हैं स्वपोषी। जो हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधे कहलाते हैं स्वपोषी। अगला क्वेश्चन है भर्जन विधि से सल्फाइड अयस्क को किस में बदला जाता है? ऑक्साइड अयस्क में। ऑक्साइड अयस्क में भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को किस में बदला जाता है? ऑक्साइड अयस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार के बिना कनेक्शन के वाला डिजिटल कनेक्शन क्या है? तो सेटेलाइट। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या है? सेटेलाइट। अगला क्वेश्चन है अधातु का कौन सा गुण नहीं है? तो विद्युत की चालक होती है। धातु का कौन सा गुण नहीं है? विद्युत की चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक फीवर किसके कारण होता है? तो लिस्मेनिया डोनावानी। ब्लैक फीवर यानी कि काला जर किसके होता है? लिस्मेनिया डोनावानी द्वारा। अगला क्वेश्चन है ड्वार्फ फिश में यानी बौनापन किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का बनना। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का बनना ड्वार्फ यानी बौनापन होता है। अगला क्वेश्चन है सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? फोटोट्रॉपिज्म के कारण। फोटोट्रॉपिज्म के कारण सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? फोटोट्रॉपिज्म के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई के नाम पर। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? विक्रम साराभाई के नाम पर। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है धमनी। हृदय से शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाता है तो धमनी पहुंचाता है। 10/24 TB बराबर होता है तो ये होता है 1 PB। 10/24 TB बराबर होता है 1 PB। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।